जय हिंद दोस्तों, यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं और आज सामाजिक विज्ञान का पेपर देकर आए हैं और आपका कोड 825 CW है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में 825 CW कोड का सलूशन कराऊंगा, जो कि जिसका पूर्णांक 70 नंबर का है और समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट है। और ये सामाजिक विज्ञान 2025 का बिल्कुल ही पेपर है और 825 CW कोड का है, तो पूरा पूरा सोल्यूशन कराऊंगा इसका। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका इंस्ट्रक्शंस दिया था, तो ये सब तो मैंने आपको कल की वीडियो में ही बता दिया था। और बहुत सारे प्रश्न मेरे वीडियो से बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं। बहुत सारे बच्चे बोले थे सर आप जो बताएंगे क्या पेपर में आएगा। मैं अभी आपको प्रश्न मिलवाऊंगा, देखिए एक एक प्रश्न मिलवा दूंगा कौन कौन प्रश्न फंसा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था कि देखिए बहुविकल्पी आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको मिला था कि निम्न में से वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों से 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा। क्या ऑटोमन बिस्मार्क है, कि हिटलर है, कि नेपोलियन बोनापार्ट है, कि मेटरनिक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे जो 1815 में उनकी हार हुई थी। ठीक है, तो 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इसको आप लोग टिक कर देंगे, नेपोलियन बोनापार्ट कब क्या है, बिल्कुल सही यानी सी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके आगे चलिए हम बढ़ेंगे। तो आगे देखिए क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप में को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है। और ये क्वेश्चन मैंने कल की मतलब कल का सुबह की वीडियो में कराया है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसका कथन था, तो ड्यूक मेटरनिक का। किसका, ड्यूक मेटरनिक का। ठीक है, बिस्मार्क नहीं होंगे, ना ही लुई फिलिप होंगे, ना ही नेपोलियन होंगे। ठीक है, कौन होंगे, तो मेटरनिक, ड्यूक, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन क्या है, मेटरनिक, बिल्कुल राइट है। ठीक है, तीसरा प्रश्न था कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई। क्या गुटेन निरपेक्ष सम्मेलन में, या फिर वर्साय की संधि में, या फिर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी सम्मेलन में। तो किसमें, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। किसमें, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। आपका सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। इसको आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए चौथा प्रश्न दिया है कि रिंडर पेस्ट नामक बीमारी 1890 में ईस्वी में कहां तक फैली थी। और ये भी प्रश्न मैंने कराया था, पूरा पूरा प्रश्न कराया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। जो रिंडर पेस्ट बीमारी थी वो 1890 में कहां फैली थी, तो दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न दिया है कि स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता था। ठीक है, स्पिनिंग जेनी जो मशीन थी उसका उसका उपयोग किस लिए किया जाता था, कटाई की प्रक्रिया तेज करने के लिए, या फिर कपड़ों की धुलाई के लिए, या फिर सुरंग का निर्माण के लिए, या फिर मिट्टी की खुदाई के लिए। तो कटाई की प्रक्रिया तेज के लिए। ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल राइट है, कटाई की प्रक्रिया तेज करने के लिए। आपका ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया था, आगे आप देख सकते हैं कितना आसान पेपर दिया है। अब देखिए निम्न में से गुलामगिरी किसकी रचना है। और ये भी प्रश्न मैंने बिल्कुल सुबह वाली क्लास में कराया था, जाके आप देख सकते हैं। एक बार नहीं बार बार बोला था कि देखिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और आया भी है। देखिए ज्योतिबा फुले आपका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन सा है, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी किसकी रचना है, तो ज्योतिबा फुले की है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। सातवां प्रश्न देखिए आपका क्या दिया था कि भारत का संविधान के 8वीं अनुसूची में, ठीक है, बोला कि भारत का संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। आपका डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में भारत संविधान की भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो क्या अमेरिका है, भारत है, रूस है, फ्रांस है। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आपका भारत है। कौन सा है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आगे देखिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित हुआ, या फिर नारीवाद वंदन अधिनियम वही आप बोल सकते हैं। तो 2014 में। कब हुआ, 2014 में आपका पारित हुआ था। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, 2014। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2014। अब यहाँ पे देखिए बहुजन समाज पार्टी है, और इस प्रश्न को भी मैंने सुबह में कराया था। क्या क्षेत्रीय दल पार्टी है, कि राष्ट्रीय पार्टी है, कि अल्पसंख्यकों का दल है, या फिर महिलाओं की पार्टी है। तो राष्ट्रीय दल पार्टी है, राष्ट्रीय दल पार्टी है। और इसको सुबह की क्लास में मैंने कराया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या दिया आप लोगों को, दिया कि आर्थिक समृद्धि की कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि में कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी सम्मिलित किया जाता है, किसमें, तो प्रति व्यक्ति आय में। किसमें, प्रति व्यक्ति आय। आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है, प्रति व्यक्ति आय। फिर यहाँ पे 12 प्रश्न दिया कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय है। क्या प्राथमिक का, द्वितीयक का, तृतीयक का, इनमें से कोई नहीं, तो द्वितीयक में आएगा, क्योंकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी हो रही है, तो यहाँ पे द्वितीयक हो जाएगा आपको, बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसी प्रकार 13 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक शाख का स्रोत है। अनौपचारिक शाख का, और बिल्कुल ये प्रश्न बिल्कुल सेम जाकर डिक्टो मिला लीजिए। अनौपचारिक शाख का क्षेत्र मैंने बताया था कि बैंक होता है, और बैंक से देखिए यहाँ पे दिया है कि मित्र से लिया गया ऋण। मित्र से लिया गया क्या, ऋण क्या होगा, ये आपका अनौपचारिक शाख स्रोत है। ठीक है, मित्र से लिया गया ऋण। ठीक है, अब आगे देखिए दिया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या लाभ होता है। क्या छोटे देशों को, बड़े देशों को, ए और बी, और किसी को नहीं। तो ए और बी दोनों को, छोटे देशों को भी होता है और बड़े देशों को भी होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ। ठीक है, अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि उपभोक्ता
अदालतें, ठीक है, उपभोक्ता अदालतें उपभोक्ता अधिकारी की रक्षा करती हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती हैं? तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती हैं। उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती हैं। क्या करती हैं? उपभोक्ता के अधिकारों का रक्षा करती हैं। 16वां प्रश्न है कि भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र है? भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है? तो कितना है? 30%, लगभग 30% का है आपका पर्वतीय हिस्सा है। फिर 17वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में लुप्त अस्तित्व वर्ग में है? कौन है? गैंडा। गैंडा क्या है? लुप्त अस्तित्व वर्ग में है गैंडा। आपका सी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। यहाँ पे देखिए 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? तो देखिए मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे जो आपका रागी है वो क्या है? मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। ठीक है, रागी आप कर लेंगे। 19 नंबर देखिए प्रश्न क्या दिया था? दिया कि सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा, ठीक है, सोहन अपने पशुओं की ऊर्जा से गोबर प्राप्त करने हेतु बायोगैस प्लांट लगाता है। ऊर्जा प्राप्ति का यह तरीका क्या है? परंपरागत है कि गैर परंपरागत है, जुगाड़ू है कि इनमें से कोई नहीं? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ए वाला ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल राइट है। 20वां प्रश्न था कि जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है क्या? जीवाश्म ईंधन द्वारा मृदा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, या फिर जल प्रदूषण होता है, या फिर ध्वनि प्रदूषण? तो जीवाश्म ईंधन जैसे आपके फ्यूल वगैरह हो गए, उससे क्या होता है? उससे आपका वायु प्रदूषण होता है। आप लोग इसको कर लेंगे वायु प्रदूषण। ये आपका हो गया बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसी प्रकार पार्ट बी में देखिए देखिए बिल्कुल एक प्रश्न, हम डिक्टो एक प्रश्न कराया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के दो प्रभाव का उल्लेख कीजिए, या फिर विश्व स्तर पे देख लीजिए तकनीकी के प्रमुख दो योगदानों का उल्लेख कीजिए। और भी आप लोग मिला लीजिए, जितना प्रश्न मिलाएंगे देखिए आधारभूत उद्योग इसको भी मैंने कराया था। गठबंधन संख्या देखिए लोकतंत्र उत्तरदायी जिम्मेदार तथा अवैध शासन का गठन करती है। पूरा का पूरा सेम प्रश्न आया है, और मैंने कहा था जो भी मेरा 7 से हल करके चला जाएगा उसका पूरा पेपर बढ़िया जाएगा। तो आई होप आप लोग का पेपर बढ़िया गया होगा, आप लोग मेरी वीडियो देखकर गए हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।